ओके बच्चों, तो हम लोग ने अब तक चैप्टर 1 और 2 कवर किया है। तो अभी हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, देखो थोड़ा सा पार्ट 1 में रह गया था, बट यहाँ पे देखो आप लोग, चैप्टर 3 इज योर करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लो आप लोग, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो फर्स्ट देखो बेटा, नंबर 1 कि जो आपका फोर्स होता है ना, वो होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। नंबर 2 जो एक्सीलरेशन है वो होता है फोर्स अपॉन मास, इसका मतलब Q ऑफ E बाई M। ठीक है, तो एक्सीलरेशन हुआ मतलब चार्ज मूव करना शुरू हुआ। अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना, तो देखो रास्ता खाली नहीं होता, वहां पर बहुत सारे एटम्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन देखो आएगा यहाँ पे टकराया, फिर आके यहाँ पे टकराया, फिर आके यहाँ पे टकराया, एंड सो ऑन। इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है, इसके मोशन को हम कहते हैं ड्रिफ्ट, है ना। और जो दो कॉलिजन के बीच का टाइम है, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो याद रखना, टाउ क्या है बेटा? टाउ इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, आई होप यू रिमेंबर दिस थिंग्स। ठीक है, अब देखो जो थर्ड है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आप सिंपल ऐसे याद रखना, देखो जो वेलोसिटी है दैट इज u प्लस ऑफ a इंटू टी। ओके, तो यहां पर u जो है 0 हो जाएगा। व्हाट इज एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन इज व्हाट? Q ऑफ E बाई M, साथ में टाइम टाउ। तो व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? Vd इज इक्वल टू QE, या फिर यहाँ पे E था, राइट? ये जो है ना, इसको आप Q या फिर E लिखो, QE बाई M इंटू टाउ। दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एंड अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो जो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा दैट इज Vd इज इक्वल टू E बाई M इंटू टाउ। ठीक है, इसको याद करना आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पूछता है आपको अबाउट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, अब देखो सेकंड जो आपका है नंबर 4, जो करंट है ना, I इज इक्वल टू NEA/VD। पार्ट 1 के लास्ट में इसका डेरिवेशन मैंने किया हुआ है, आप देखना इसको एक बार। ठीक है, ओके, नंबर 5 सुनो। अब इलेक्ट्रॉन जो है कितना फास्ट मूव करता है, उसको हम बोलते हैं मोबिलिटी। सो व्हाट इज मोबिलिटी? देखो आप इसको याद रखना, मोबिलिटी, मोबिलिटी दैट इज म्यू। जो म्यू है ना, वो है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसको आपको याद रखना है। देन नंबर 6 देखो, कोई भी फॉर्मूला है ना रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रॉ ऑफ एल बाई ए। ओके, अब ये रॉ क्या है बेटा? रॉ इज द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, एंड जो रॉ का फॉर्मूला होता है वो है 1 बाई एन इंटू ई इंटू म्यू। एन मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यू मतलब मोबिलिटी। अब देखो जो कंडक्टिविटी है, ओके, जो सिग्मा है, सिग्मा इज द कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। अब देखो व्हाट इज कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी आपका होता है 1 बाई रॉ, और यू कैन राइट दिस इज इक्वल टू एन इंटू ई इंटू म्यू। ओके बेटा, ये फॉर्मूलेस आपको बिल्कुल ढंग से आना चाहिए, है ना। एंड इफ यू वांट टू सी इसका डिराइवेशन, तो प्लीज एक बार नोट्स रेफर करना मेरा क्लास का, वो आपको मिल जाएगा। रॉ हमने कैसे निकाला और ये कैसे निकाला, राइट। चलो, अब यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो क्वेश्चन पूछता है आपका सीबीएसई के एग्जाम में, कि देखो जो रॉ है ना, देखो नंबर 7, ओके, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर। सो विथ टेम्परेचर रेजिस्टिविटी कैसे वैरी करता है? तो आप याद रखना, जो ग्राफ है वो ऐसा होता है, देखो जो ग्राफ है वो ऐसे होता है, दिस इज टेम्परेचर एंड दिस इज रेजिस्टिविटी। तो बेसिकली ये ऐसे इंक्रीज करता है बेटा। हाँ, जब टेम्परेचर 0 है तब रेजिस्टिविटी 0 नहीं होता, कुछ ना कुछ वैल्यू पॉजिटिव रहता है। वहां से जब टेम्परेचर इंक्रीज होएगा तो आपका रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगा, ऐसे। अब क्वेश्चन है व्हाई, ओके, व्हाई द रेजिस्टिविटी
इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। तो सुनो, तो देखो द फॉर्मूला है क्या रेजिस्टिविटी का, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या था 1/NE म्यू, है ना, ये है। अब देखो जो म्यू है, म्यू क्या होता है बेटा, म्यू आपका होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले आप इसको यहां पुट करोगे तो E ऊपर जाएगा, राइट। तो मैं सीधा ऐसे लिख रहा हूं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जाएगा एंड NE जो म्यू है यहां पे बच गया आपका VD, ठीक है। अब देखो व्हाट्स फॉर्मूला ऑफ VD, हमने किया था अभी अभी, है ना। तो व्हाट इज VD, VD आपका होता है E इंटू E बाय M और साथ में टाउ, ठीक है, ऐसे। अब सुनो, लेट्स पुट इट ओवर हियर, यहां पर डालते हैं। तो व्हाट इज रेजिस्टिविटी, आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, देन N इंटू E, व्हाट इज VD, दिस इज EE बाय M, साथ में टाउ आ गया, राइट। चलो अब यू कैन सी ओवर हियर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, मास ऊपर जाएगा, तो जो आपका फॉर्मूला बनेगा दैट इज रॉ इज इक्वल टू M बाय N इंटू E स्क्वायर साथ में टाउ, ऐसा है। देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, तो बच गया क्या सिर्फ आपका बच गया सिर्फ क्या, रिलैक्सेशन टाइम, मतलब टाउ। तो देखो यहां पर जो आपका ये जो है ना रॉ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है। इसका मतलब देखो क्या होता है लोग, हाँ, तो देखो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, हाँ देखो कॉलिजन्स, जो भी कॉलिजन हो रहे हैं ना, कॉलिजन बिकम्स फ्रीक्वेंट, कॉलिजन जल्दी जल्दी होगा, ठीक है। अगर कॉलिजन जल्दी जल्दी हो गया तो जो टाइम है ना बीच का, रिलैक्सेशन टाइम, दो टक्कर के बीच का टाइम, तो टाउ क्या होगा बेटा, घट जाएगा। अब देखो रॉ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, है ना, तो अगर ये घट गया तो ये क्या होगा, बढ़ जाएगा, देयरफॉर जो रॉ है वो बढ़ जाएगा। तो इसको आपको लैंग्वेज में लिखना है कैसे, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस collision becomes more frequent, therefore relaxation time decreases and resistivity increases, ठीक है, ऐसे। उसके बाद आप प्लीज मेरे क्लास के नोट से जो ये थे ना फॉर्मूले, देखो R इज इक्वल टू R0 1 प्लस ऑफ अल्फा T माइनस T0, इसके ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है, या फिर आप कुछ कहीं से भी किसी बुक से देखना, आप इस फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चंस करना, एक दो यहां से आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, ये वाला। चलो अब देखो इसके बाद जो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक और, दैट इज योर, देखो जो है आपका सेल, ठीक है, सेल का सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है। इसके ऊपर डिराइवेशंस वैसे आता नहीं है, यहां पे आपका क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है, सेल के ऊपर। देखो सेल का सीरीज, ये वाला फॉर्मूला आप देखना, देखो हर सेल में एक होता है EMF, एक होता है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा। ये मान लो सेल E1, पहले वाले का EMF रेजिस्टेंस R1, और एक और सेल है आपके पास, दिस इज E2 एंड दिस इज R2, E2 एंड R2, ठीक है। तो सीरीज में इतना झमेला नहीं है, देखो यहां पर दो है ना, तो जो आपका EMF इक्विवेलेंट होगा वो सिंपल आपका E1 प्लस E2 प्लस जितने भी है ना सारे EMF आप ऐड कर दोगे, और जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट है सिंस सीरीज में है तो आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 या फिर जितने भी है सारे रेजिस्टेंस को आप ऐड कर दोगे, और उतना करने के बाद आपका एक सिंगल सेल बन जाएगा, इक्विवेलेंट सेल, ठीक है, जिसका कि ये है आपका EMF इक्विवेलेंट, ये है आपका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट। तो इस फॉर्मूला के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करना आप अटेम्प्ट, है ना। देन अब देखो पैरेलल में, हाँ बेटा पैरेलल में नॉट डिफिकल्ट, ये भी इजी है। सुनो
अगर मान लो मेरे पास ऐसे कुछ सेल्स पैरेलल में है, मान लो ये एक सेल है, ठीक है, दिस इज योर E1 R1, साथ में एक और सेल है E2 और R2, या फिर मान लो एक और सेल है ऐसे E3 और R3, और R3। आप सीबीएसई का पीवाईक्यू अगर निकालोगे तो बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, ऐसा ये वाला देखो यहां पर ना, लाइक दिस। तो यहां पर देखो फर्स्ट आपको निकालना है रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट। कैसे निकालोगे? 1 बाय रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ऐसे जितने भी है सबको ऐड करोगे तो यहां से आपका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आ गया। अब देखो बेटा, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है अपन को? हमें करना है कि इसका जो ईएमएफ इक्विवेलेंट है ना वो निकालना है। वो कैसे निकालोगे? उसका फॉर्मूला ये है, ईएमएफ इक्विवेलेंट बाय रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3 एंड सो ऑन, ऐसे करके, ठीक है। तो ये है आपका ईएमएफ इक्विवेलेंट निकालने का तरीका, ठीक है बेटा, इसको फॉलो करना आप। और इसके ऊपर प्लीज एक दो क्वेश्चंस आप देखना सीबीएसई पीवाईक्यू से, उसे पक्का करना, ज्यादा नहीं, 1 और 2 क्वेश्चंस ओनली, हाँ, दैट्स ऑल, ठीक है। अब देखो बेटा, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है आपका जो बार बार पूछा गया है सीबीएसई एग्जाम में। देखो, तो क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पूछेगा, हाँ देखो, अगर मान लो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये R है, ओके, एंड यहां पर हमने एक सेल लिया हुआ है और ये है रेजिस्टेंस R, ठीक है, ऐसे ये R है, ये EMF एंड ये इसके थ्रू का करंट ये I है मान लो, और जो इसका वोल्टेज होगा, जो इसका वोल्टेज है ना, तो सुनो, जो वोल्टेज का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू EMF माइनस I इंटू R, ये है हम लोग का वोल्टेज का फॉर्मूला। या फिर आई कैन राइट EMF माइनस EMF बाय R प्लस R, ये करंट हो गया, एंड साथ में R, ओके। अब देखो यहां पर ना आपको अलग अलग वेरिएशंस पूछेगा, हाँ सुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, पहला ग्राफ मुझे बोला गया है कि अगर मैं बाहर का रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता हूं या फिर डिक्रीज करता हूं तो ये जो वोल्टेज है ये कैसे वैरी करेगा। आप चेक करना सीबीएसई का पीवाईक्यू, वहां पर आपको ऐसे क्वेश्चंस पक्का मिलेंगे, ठीक है। देखो तो क्या होगा, आप ऐसे सोचो, हाँ बेटा, अगर करंट 0 होता है तो V जो है E के बराबर हो जाएगा, है ना। अगर मान लो करंट 0 होता है तो जो V है E के बराबर होगा। नाउ अगर रेजिस्टेंस ना बेटा, अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाओगे, इफ दिस R, देखो बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, बस ये R एक वेरिएबल है, समझ गए। अब देखो अगर इसको आप इंक्रीज करोगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा और करंट 0 हो जाएगा। और जब भी करंट 0 होगा, व्हाट विल हैपन टू V, E V के बराबर हो जाएगा। तो ये ग्राफ है ना आपका ऐसे जाएगा, देखो इट विल गो लाइक दिस, और अल्टीमेटली जो आपका V है ना वो आपके E के बराबर हो जाएगा। तो आप ऐसे समझो, अगर देखो R जो है ना वो इनफाइनाइट हो गया, काफी बड़ा हो गया, अगर I इनफाइनाइट होता है किसी भी सर्किट में तो जो करंट है ना वो हमारा 0 हो जाएगा, है कि नहीं। अगर करंट 0 हो गया तो V क्या हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा। तो जो वोल्टेज जो है वो E के बराबर हो गया। गॉट इट। एक ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो सिमिलरली आपको ऐसे पूछ सकता है कि अगर मान लो जब मैं R को चेंज कर रहा हूं तो करंट क्या होगा, है ना। जस्ट इसी का ही आपका उल्टा क्वेश्चन है। देखो अगर आप R को इंक्रीज करते हो, R अगर इनफाइनाइट होता है तो करंट 0 होगा ना, और जब R 0 होगा तो वोल्टेज क्या होगा बेटा आपका, कैन यू टेल मी। अगर R 0 हो जाएगा तो वोल्टेज इज ऑलमोस्ट मैक्सिमम, राइट। तो ये जो है ना, जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो करंट क्या होगा बेटा आपका, अल्टीमेटली करंट डिक्रीज होगा, ठीक है। इट विल डिक्रीज लाइक दिस, ऐसे काफी दूर जाके 0 होगा, लाइक दिस, ओके। तो आपका ऐसा है। और जो आपका जब रेजिस्टेंस 0 होगा,
हाँ, जब रेजिस्टेंस 0 होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा बताना मुझे, टेल मी इन द कमेंट्स। चलो अभी देखो, एक तो ये हो गया सेल के ऊपर आपको सीरीज एंड पैरेलल ये फॉर्मूला ढंग से पढ़ना है, एंड देन आपको देखना है कि जो वोल्टेज है और जो करंट है वो आर के साथ कैसे वैरी करेगा। ठीक है, तो जब आर इंक्रीज होगा तो करंट डिक्रीज होगा, और जो वोल्टेज है वो ईएमएफ के बराबर होगा व्हेन द रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी हाई। ठीक है, चलो लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक। इसके बाद सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है यहां पर, दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो आपको सीरीज पैरेलल बेसिक आना चाहिए, है ना, कुछ क्वेश्चंस आप देख लेना सीरीज पैरेलल के, रेजिस्टेंस के, है ना। यहां पे देखो व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, और इसी के अंदर टॉपिक है आपका एक मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज। अब देखो व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है आपका, अगर ऐसे 4 पॉइंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, ऐसे 4 पॉइंट्स हैं इस टाइप से, ये 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, देखो लेट्स से P Q R S और ये G है एक रेजिस्टेंस। ठीक है, कुछ इस प्रकार से है। अब देखो ये जब भी ऐसा कुछ शेप में रहेगा उसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं, और इसके अलग अलग वेरिएशंस आएंगे, आई विल शो यू दैट आल्सो कैसे होता है। ठीक है, चलो अभी देखो ये ब्रिज बैलेंस कब होता है, द ब्रिज इज बैलेंस्ड, द ब्रिज इज बैलेंस्ड। ये ब्रिज बैलेंस कब होगा, जब देखो P बाय R इक्वल टू Q बाय S, P बाय R इज इक्वल टू Q बाय S, अगर ये होता है, या फिर देखो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, P बाय Q इक्वल टू R बाय S, P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S, ये आपका बैलेंस्ड है। अब देखो जब बैलेंस होगा ना बेटा तो क्या है, देखो अगर मान लो इसको मैं पॉइंट C लिखता हूं, इसको D है मेरा, है ना, तो देखो जब बैलेंस होगा ना तो व्हेन बैलेंस्ड, जब भी बैलेंस्ड होगा तो वोल्टेज ऑफ पॉइंट C इक्वल टू वोल्टेज ऑफ पॉइंट D होगा, है ना। जो बीच में करंट देख रहे हो इस ब्रांच में, तो देखो इस ब्रांच में जो करंट है ना वो आपका 0 होगा। मतलब देखो अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी नहीं है, तो करंट फ्लो नहीं होगा, राइट। तो देखो रेजिस्टेंस जो बीच का है ना बेटा, रेजिस्टेंस G कैन बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो ये आपका कंडीशंस देख लेना आप। अब देखो अब व्हीटस्टोन ब्रिज है वो अलग अलग फॉर्म में आता है, देखो जस्ट मैं सिंपल डायग्राम बना रहा हूं, देखो इट कैन कम लाइक दिस, इस शेप में आ सकता है, देखो सपोज ऐसा है आपका, है ना, जो हमने अभी बनाया इस फॉर्म में है, या फिर इट कैन कम लाइक दिस, तो आप कंफ्यूज नहीं करना, तो ये सारे के सारे आपके व्हीटस्टोन ब्रिज ही हैं। ठीक है, देखो ऐसा बन सकता है व्हीटस्टोन ब्रिज, ऐसे वाले क्वेश्चंस देखना आप, या फिर इन सम क्वेश्चंस आपको मैंने कराया था क्लास में, देखो ऐसा भी व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है। ठीक है, लुक ऐसा है ना, एंड यहां पे देखो ऐसे आ गया और ये जंप करके वायर ऐसे आया, देखो इट्स लाइक दिस, याद है बेटा, इसको हम लोग पकड़ के यहां से ऐसे खोलते थे तो अल्टीमेटली इट विल बिकम अ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये वाले वेरिएशंस समझ गए, ये आपके व्हीटस्टोन ब्रिज के अलग अलग वेरिएशंस होंगे। अब देखो जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं है ना तो उस पे हम कैसे प्रूफ करें वो बैलेंस कंडीशन, तब भी आपका वैसा भी क्वेश्चन बनता है। और अब देखो अभी हम इसको भी प्रूफ करेंगे, हाँ बेटा, आफ्टर सम टाइम हम इसको भी प्रूफ करेंगे कि बैलेंस होने पे ये फॉर्मूला कैसे बनता है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, लगे हाथ ना हम लोग इसको प्रूफ ही कर लेते हैं। ठीक है, इसको आप ढंग से याद कर लेना। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में हमें वो कंडीशन प्रूफ करना था। सुनो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमें यहां पर केसीएल लगाना होता है। लेट्स से यहां पर एक करंट आई आया है, हाँ, अब मान लो आई करंट में से अगर आपका यहां से I1 अलग हो गया तो बेटा इधर कितना बचेगा,
इधर बचेगा I माइनस I1, है ना, ऐसे। आप लोग मान लो सपोज घर से 100 रुपए लेके आए थे, आपके पॉकेट से 20 रुपए गिर गया, तो जो बचा हुआ है 100 माइनस 20 वो इधर गया। ओके, फिर से जब ये I1 करंट यहाँ पे पहुंचेगा, वहां से IG अलग हो गया, तो बेटा इधर क्या बचेगा आपका, इधर बचेगा आपका I1 माइनस IG, है ना, ऐसे। अब देखो यहां से क्या आया, I माइनस I1, इधर से क्या आया IG, तो इस तरफ देखो, इस ब्रांच में ये सारा करंट मिलके एक सिंगल करंट बन जाएगा, दैट इज व्हाट, I माइनस I1 प्लस ऑफ IG। एंड जब फाइनली करंट यहां पहुंचेगा, देखो यहां पे I1 है, यहां पे माइनस I1 है, वो कट जाएगा, यहां माइनस IG, यहां प्लस IG, वो कट जाएगा। तो अल्टीमेटली जो करंट अंदर आया था वही करंट बाहर जा रहा है, ठीक है। ऐसे आपको फर्स्ट यहां पे KCL लगाना है। देखो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप याद है बेटा आपको, नेक्स्ट स्टेप था आपका, जहां से करंट घुस रहा है उसे प्लस कर लो, है ना, जहां से निकल रहा है उसको माइनस कर लो। आई होप ये रेड पार्ट आपको दिख रहा होगा कैमरा में, राइट, ठीक है। तो ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, ठीक है, ऐसे। अब देखो जो हम लोग का व्हीटस्टोन ब्रिज है उसका, इसको अपन A लेते हैं, इसको अपन B लेते हैं, राइट। अब देखो जब भी KVL, बेटा KVL का प्रैक्टिस आप यहीं से कर लेना एक बार, ठीक है, इसको देख लेना एक बार, आफ्टर दैट आप बाकी क्वेश्चंस में इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। देखो तो हम लोग कोई क्लोज लूप लेंगे ना पहले, लेट्स से फर्स्ट लूप, इन लूप आपका ACDA, ACDA, ये क्लोज लूप है। चलो बताओ, तो अगर क्लोज लूप है तो हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, हम A से C जाएंगे, C से अपन D पे आएंगे, फिर D से हम लोग A पे जाएंगे, राइट। तो जब भी पहले प्लस आएगा तो हम प्लस लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, और जब भी माइनस आएगा तो माइनस लेंगे। देखो अगर आप फर्स्ट यहां से जाओगे तो आपके पास आएगा क्या, P ऑफ I1, है ना, फिर ऐसे आओगे तो क्या आएगा, प्लस ऑफ क्या, G इंटू IG, एंड देन ऐसे आने पे ये माइनस आएगा पहले, तो माइनस ऑफ R इंटू I माइनस I1 इक्वल टू 0, राइट। ये अपना KVL होता है। एक पूरे लूप में घूमने के बाद अगर आप सारे पोटेंशियल को ऐड करोगे तो अल्टीमेटली जो सम है वो 0 आना चाहिए, ठीक है। अब देखो बेटा यहां पर जब बैलेंस होगा ना, व्हेन बैलेंस्ड, जब भी ये बैलेंस्ड होगा तो आपका जो IG है वो 0 होगा। तो देखो ये पार्ट 0 हो गया और इसको हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे तो क्या होगा, देखो आपका P ऑफ I1 इज इक्वल टू, R उधर जाएगा, R ऑफ I माइनस I1, लेट्स मेक इट इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहां पर चलो अब नेक्स्ट लूप दिख रहा है बेटा आपको, कौन सा लूप है, यहां से पकड़ते हैं, C B D C, है ना, क्लोज लूप। तो देखो इन लूप C B D C, ओके, C B D C। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले प्लस आया तो यहां पर देखो Q ऑफ I1 माइनस IG, देन यहां पे माइनस आया, माइनस ऑफ S ऑफ I माइनस I1 प्लस ऑफ IG, एंड अल्टीमेटली जब इधर जाएंगे हम लोग तो क्या होगा यहां पर, माइनस ऑफ G इंटू IG इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ बेटा वही कंडीशन है कि जब बैलेंस्ड है तो IG आपका 0 होगा, तो यहां पे IG 0 हो गया, तो क्या बचेगा, Q इंटू I1 माइनस S ऑफ I माइनस I1, वो पार्ट तो 0 हो गया, दिस इक्वल टू 0, तो इसको हम लोग उधर लेके जाएंगे, तो Q इंटू I1 इज इक्वल टू S ऑफ I माइनस I1, ऐसा है। लेट्स मेक इट इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखो बेटा अगर आप इक्वेशन नंबर 1/2 करते हो तो क्या होगा, आपका होगा P I1 बाई Q I1 इज इक्वल टू इस तरफ R ऑफ I माइनस I1 और ये आपका S ऑफ I माइनस I1, है ना, ऐसे। तो देखो बोथ साइड्स में आपका जो I1 है ये कट गया आपका, इधर से ये करंट सारा कट गया, राइट। तो अल्टीमेटली क्या बचा आपका बेटा, P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S,
यही तो हमें प्रूफ करना था, है ना, यही तो हमें प्रूफ करना था। तो बेटा देखो ये क्वेश्चन है बेटा सीबीएसई में पूछा गया है कि जो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है जब बैलेंस होता है उसको हमें प्रूफ करना है, तो कर लोगे ये वाला, ठीक है, ट्राई करना, ठीक है, वीडियो पॉज करना, देखना अच्छे से, प्लीज इसको अच्छे से करना आप लोग। चलो अभी आगे आते हैं हम लोग। हाँ, तो इस चैप्टर में आपको इतना कर लेना हो, ठीक है, सेल्स का सीरीज पैरेलल, व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस्ड, और देखो आपका मीटर ब्रिज। हाँ बेटा, एक देखो मीटर ब्रिज का फॉर्मूला, मीटर ब्रिज का अगर आपको याद है नहीं है आई डोंट नो, बट आप देखो एक बार, देखो मीटर ब्रिज में ऐसा होता है, ठीक है, ये मीटर ब्रिज है आपका, ये हमारे पास लेफ्ट का गैप, ये वाला राइट का गैप, एंड आपका यहां पे लगा होता है एक 100 सेंटीमीटर का लंबा सा वायर यहां से यहां तक, ठीक है, दिस इज 0 एंड दिस इज 100 सेंटीमीटर, ओके, एंड यहां पे है मान लो मेरा एक अननोन रेजिस्टेंस, ये x जो है अननोन रेजिस्टेंस है, दिस इज अननोन, एंड ये जो है आपका यहां पर ये जो R है दिस इज योर नोन रेजिस्टेंस, ठीक है, दिस इज द नोन रेजिस्टेंस, ओके। अब देखो यहां पे हम लगाते हैं गैल्वेनोमीटर एंड हमें निकालना होता है एक बैलेंसिंग पॉइंट, ठीक है, जहां पर करंट 0 है। अब देखो लेट्स से ये जो पार्ट है यहां से यहां तक इसका लेंथ L है मान लो, और इसका होगा कितना बेटा, इसका होगा 100 माइनस L ना, ऐसे। तो देखो मीटर ब्रिज के न्यूमेरिकल्स के लिए आपको जो फॉर्मूला यूज करना है दैट इज x बाई एल दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस इज इक्वल टू आपका r बाई 100 माइनस एल, है ना। आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई मत करना, इसको ऐसे ही रखना, और न्यूमेरिकल्स जब भी आए आप इसको ऐसे ही अप्रोच करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो अगर इधर से बैलेंसिंग पॉइंट जो है आपका वो आपका लेट्स से 40 सेंटीमीटर पे है, दिस इज 40 सेंटीमीटर पे है, तो ये कितना होएगा आपका, ये आपका होगा 60 सेंटीमीटर, है ना, ऐसे। अब ये अननोन है, अब जो मान लो जो नोन है ना वो सपोज आपका 20 ओम्स है, तो आप कैसे करोगे, x बाई 40, ठीक है, हाउ विल यू राइट, x बाई 40 इज इक्वल टू r कितना है बेटा 20 बाई 60, है ना, ऐसे। तो क्या होगा बता, x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू 40 इंटू 2 80 बाई 6 या फिर 40 बाई 3 ओम्स, राइट। क्रॉस चेक किया हमने, x बाई 40 इज इक्वल टू 20 बाई 60, तो 1 बाई 3, तो 40 बाई 3, या दिस इज द वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। अब बेटा यहां पर ना आप एक चीज ट्राई करना, ठीक है, जस्ट ट्राई वन क्वेश्चन, हाँ मैंने क्लास में भी कराया था आपको, देखो एक क्वेश्चन आप ट्राई करना, मान लो ये मीटर ब्रिज है, ठीक है, ये मीटर ब्रिज है ऐसे, ये आपका मीटर ब्रिज है, तो मान लो यहां पे ना दो रेजिस्टेंस लगे थे अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है, लेट्स से ये था मेरा दिस इज योर P और ये था एक अननोन रेजिस्टेंस, ये भी Q था, ठीक है। अब देखो जब ऐसा था ना तो बैलेंसिंग पॉइंट जो आ रहा था वो आपका यहां से ये G है, तो सपोज बैलेंसिंग पॉइंट आपका यहां पे आ रहा था, तो दिस वाज सपोज फॉर एग्जांपल ये था आपका 30 सेंटीमीटर, पहले आपका यहां पर था बैलेंसिंग लेंथ, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बोला है, आप प्लीज मेरा नोट्स रेफर करना बेटा, क्लास में मैंने ऐसा ही क्वेश्चन कराया है, शायद वैल्यूज थोड़े अलग हो सकते हैं बट प्लीज चेक करना एक बार। देखो क्वेश्चन ये है, इफ अ 10 ohms resistance is connected in parallel with Q, ठीक है। इसके साथ अगर हमने एक 10 ohms रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दिया तो ऑब्वियसली इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कम हो जाएगा, तो बैलेंसिंग पॉइंट आपका राइट में शिफ्ट होगा, ठीक है। सो द न्यू बैलेंसिंग पॉइंट इज the new balancing point is at 40 centimeter from left, ठीक है। लेफ्ट से जो बैलेंसिंग पॉइंट है अब वो 40 सेंटीमीटर पे हो गया है,
तो आपको बोला है फाइंड पी एंड क्यू, फाइंड पी एंड क्यू, ठीक है। कमेंट करना है आंसर, ओके। तो हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बाद। जिसका भी आंसर सही होगा मैं आपको एक हार्ट रिएक्ट दूंगा ओवर देयर, ठीक है। चलो, जस्ट टू नो कि सही आंसर कौन सा है, राइट, ऐसे, ठीक है। अभी बेटा हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, मेरा फेवरेट चैप्टर है, ओके, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। चलो उसके क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कौन से टॉपिक आपको करने हैं।